ये देखो मेरी बहन, ये बादामी रंग की साड़ी आप पर खूब बढ़िया लगेगी, बिल्कुल नई डिजाइन की है। नहीं नहीं भैया, मुझे ये साड़ी कुछ खास नहीं लग रही। इसका रंग भी कितना फीका सा है, मुझ पर बिल्कुल नहीं खिलेगा। माँ, इस दुकान में कुछ खास साड़ी का कलेक्शन नहीं है, चलो हम कहीं और से साड़ी देखते हैं। ये सुनकर दुकानदार गुस्से से बौखला सा गया, क्योंकि शुभांगी ने दुकान की सैकड़ों साड़ी खुलवा कर देख ली, पर खरीदी एक भी नहीं। अरे बहन जी, जब साड़ी खरीदनी नहीं थी तो बेफजूल में इतनी साड़ी क्यों खुलवाई? अब इन साड़ी का मैं क्या अचार डालूं? तुम जैसों को फुटपाथ पर बिकने वाली ठेले की साड़ी ही खरीदने की आदत होती है। दुकानदार भड़कते हुए शुभांगी को खूब सुनाता है। दरअसल कुछ दिनों में शुभांगी की शादी होने वाली थी, जिसके लिए मालती उसी साड़ी की खरीदारी करवाने के लिए लाई थी। दोनों शोरूम से बाहर निकल आती हैं। शुभांगी, कितनी बढ़िया नई डिजाइन की साड़ी दिखा तो रहा था दुकान वाला, मगर आपने साड़ी का रेट सुना था? 2,500 की एक साड़ी, बिल्कुल लूट मचा रखी है, जैसे हम अंबानी लग रहे हैं। थोड़ा तो सोचना चाहिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं। अरे तो क्या महंगे के चक्कर में तू साड़ी नहीं लेगी? तेरी शादी होने वाली है। माँ, मैं साड़ी लूंगी, मगर इन महंगे हाईफाई शोरूम से नहीं, कहीं और से। चलो आप। शुभांगी एक रिक्शे वाले को बुलाती है और दोनों बैठकर कुछ ही देर में एक बड़े ही सस्ते से बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ ठेले पर सस्ती साड़ी बिक रही थी, जिसे खरीदने के लिए महिलाओं में लूटमार मची हुई थी। लो जी बहन जी, आ गया है साड़ियों का बम्पर सेल। बिग बाजार दे रहा है 1,000 में 4 साड़ियाँ, ब्रांडेड साड़ियाँ, लूट लो भाई लूट लो। शुभांगी फट से साड़ी खरीदने के लिए ठेले की भीड़ में कूद पड़ती है। अरे वाह, ऐसे ही चटक रंग की साड़ी तो मुझे चाहिए थी। ये टमाटर कलर की साड़ी, ये पर्पल वाली और ये लेमन कलर वाली साड़ी भी लगे हाथ ले लेती हूँ। शुभांगी लालच में पड़कर ठेले की आधी साड़ी खरीद लेती है और पैसे देकर खुशी खुशी घर लौट आती है। देखा माँ, 2,000 में कितनी सारी साड़ी खरीदी है, और ये साड़ी मैंने अपनी जीठानी के लिए और ये बनारसी वाली मैंने सासू माँ के लिए खरीदी है। बढ़िया है ना? शुभांगी की कंजूसी देखकर मालती माता पीट लेती है। हे भगवान, लड़की, एक तो तूने अपनी शादी के लिए ठेले की साड़ी खरीदी है और अपनी सास और जेठानी को भी ऐसी सस्ती वाली ठेले की साड़ी देगी। समधन जी क्या सोचेंगी? अरे वो लोग अच्छे खासे अमीर खानदान से हैं। माँ, एक तो तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी बचत की है और तुम खुश नहीं हो। मैं इन साड़ियों को डिब्बे में पैक करवा लूंगी। देखते देखते शादी का दिन भी आ जाता है। लड़के वाले बारात लेके आते हैं। सभी औरतों की नजर शुभांगी की जेठानी शिप्रा की हजारों की महंगी साड़ी पर टिक जाती है। शुभांगी अपने ससुराल आती है, जहां उसका स्वागत होता है। तभी ननंद नित्या जेठानी की तरफदारी करती है। वैसे शिप्रा भाभी, आपकी साड़ी कमाल की लग रही है। पता है, भाभी की तरफ वाले लोग कह रहे थे दुल्हन से ज्यादा तो जेठानी जच रही थी। जेठानी की तारीफ सुनकर शुभांगी जलकर खाक हो जाती है। कमाल है जेठानी जी, शादी मेरी थी मगर सारी सुर्खियां आपने बटोर ली। वैसे कितने की है आपकी साड़ी? कुछ खास महंगी नहीं है देवरानी जी, बस 50,000 की है। साड़ी का रेट सुनते ही देवरानी दिल थाम लेती है। 50,000? हे भगवान, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। इतने में तो पूरी दुकान उठा ले आऊं साड़ी की। क्या हुआ देवरानी जी? साड़ी का रेट सुनकर तुम्हारी सांस क्यों अटक गई? हो सकता है शिप्रा भाभी, छोटी भाभी को इतनी महंगी साड़ी पहनने की आदत नहीं होगी। ननंद को बीच में चुटकी लेते देखकर शुभांगी शेखी बघाड़ती हुई बोलती है। बस 50,000? मैंने तो अपनी शादी के लिए पूरी 1,00,000 की साड़ियां खरीदी हैं। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी की साड़ी पर चर्चा खत्म हो गई हो तो सब आराम कर लो। हाँ, मैं तो काफी थक गई हूँ। चलिए माहिर जी, आराम करते हैं। अगले दिन शुभांगी अपनी सास और जेठानी के लिए साड़ी लेकर आती है। सासू माँ, जेठानी जी, ये साड़ियाँ माँ ने आप दोनों के लिए भेजी हैं, देख लीजिए। शिप्रा जैसे ही साड़ी खोलकर देखती है तो शक्ल बना लेती है। जेठानी जी, ये संतरी रंग की साड़ी खास मैंने आपके लिए चुना था, अच्छी लगी ना? ठीक ठाक है, पर ऐसे चटक रख में पहनती नहीं। मुझे फैंसी साड़ी पसंद है, तो ये तुम रख लो। लगता है मेरी देवरानी मुझे अनाड़ी समझ रही है। ठेले की साड़ी मुझे चिपका रही थी। शिप्रा देवरानी को साड़ी लौटा देती है। शुभांगी एक एक करके ठेले वाली साड़ियां पहनना चालू करती है। हे भगवान, मेरी तो सब साड़ी गंदी हो गई है। आज मशीन लगाकर धो लेती हूँ। देवरानी जी, तुम मशीन लगा रही हो तो मेरी साड़ी भी धो देना। वैसे तो मुझे ड्राई क्लीन करवानी थी, लेकिन धोबी आया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं जेठानी जी, मैं आपकी साड़ी एकदम चकाचक करके दूंगी। शुभांगी सब साड़ी इकट्ठे धो देती है। पहले धुलाई में उसके ठेले वाली साड़ी का कच्चा रंग उतरकर जेठानी की महंगी साड़ी में लग जाता है। कहीं भैंस पानी में जेठानी जी की महंगी साड़ी खराब कर दी है। उफ। शिप्रा जब अपनी महंगी साड़ी पर रंग चढ़ा देखती है तो वो भड़क जाती है। देवरानी जी,
तुमने अपनी ठेले वाली साड़ी के साथ मेरी महंगी साड़ी क्यों धोई? पूरे 25,000 की थी मेरी साड़ी। जेठानी जी अब ज्यादा भाव मत खाइए, मैं आपको डिटो ऐसी साड़ी खरीद कर दे दूंगी। अब आप बस कीजिए। देवरानी उसी दिन साड़ी खरीदने बाजार जाती है। हे भगवान, सारा बाजार छान मार लिया, कहीं भी ठेले वाली ने साड़ी नहीं लगाई। मुंह लटका कर देवरानी घर पर आ जाती है, जहां गली में ठेले वाला सस्ती साड़ी बेच रहा था। बढ़िया फैंसी फैशनदार साड़ियाँ ले लो, 200 में ले लो। 200 रुपए में ठेले की साड़ी सुनकर देवरानी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो न आओ देखती है न ताओ, मोहल्ले के बीच में खड़ी होकर साड़ी खरीदने लगती है। अरे वाह भैया जी, साड़ी तो रंग बिरंगी है, मगर रंग तो पक्का है, धुलाई में जाएगा तो नहीं? अरे रंग की पूरी गारंटी है बहन जी, हमारे यहाँ थोक में साड़ी बिकती है, इसलिए वाजिब दाम रखा है, कपड़ा भी सस्ता है, टिकाऊ है। ठगेरू ठेले वाले की चिकनी चिकनी बातों में आकर शुभांगी पूरा ठेला खरीद लेती है। वहीं पड़ोसन शीला कमला बातें बना रही थी। अरे कमला, ये तो सुषमा की बहू है ना, देख लो, जेठानी लाख रुपए से नीचे की साड़ी नहीं पहनती और देवरानी ठेले की साड़ी खरीद रही है। अरे सुना है गरीब घर से आई है, वरना हम जैसे अमीरों के लिए तो शौक बड़ी चीज है। शुभांगी साड़ी लेकर अंदर आती है। देवरानी जी, कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रही हूँ, और इतनी खुश क्यों हो रही हो जैसे खजाना हाथ लग गया हो? फायदे का सौदा करके आ रही हूँ जेठानी जी, ये देखो 2,000 रुपए में पूरी 20 साड़ी खरीदी है मैंने। शुभांगी, तुमने साड़ी चेक करके खरीदी है? नहीं, मगर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अभी बताती हूँ, रुको जरा। जेठानी एक एक करके सारी साड़ियां खोलकर देवरानी को दिखाती है। कोई साड़ी अंदर से फटी हुई थी तो किसी का रंग उतरा हुआ था, जिससे शुभांगी के सर से चिड़िया उड़ जाती है। जेठानी जी, हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, उस ठेले वाले ने मुझे चूना लगा दिया। हाँ तो किसने कहा था तुम्हें ठेले की साड़ी खरीदने को? अरे महंगा रोई एक बार, सस्ता रोई बार बार। चलो इन साड़ियों को लौटा आते हैं। दोनों देवरानी जेठानी जैसे ही बाहर आती हैं तब तक साड़ी वाला रफू चक्कर हो गया था। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी देवरानी के सर से ठेले की साड़ी खरीदने का सुरूर नहीं जाता। फिर एक दिन, शुभांगी बहू, ये लो, तुम दोनों देवरानी जेठानी जाकर बढ़िया बढ़िया साड़ियां खरीद कर ले आओ, रिश्तेदारी में देनी है। 11 साड़ी खरीदना, बढ़िया दाम और डिजाइन की। जी अच्छा सासू माँ। चलो देवरानी जी, चलते हैं। देवरानी अंदर अंदर खिचड़ी पकाने लगती है। अगर जेठानी जी मेरे साथ गई तो फालतू के पैसे खर्च करेंगी, रिश्तेदारों को ही तो देनी है। 2,000-2,500 की साड़ी खरीदने से बढ़िया है ठेले की साड़ी ले लूंगी, बाकी जो पैसे बचेंगे उसमें मेरे लिए भी साड़ी आ जाएगी। देवरानी चाल खेलती है और जेठानी को कामों में फंसाकर खुद से सस्ती ठेले की साड़ी खरीद कर ले आती है। अगले दिन, शुभांगी बहू, मैंने जो साड़ी मंगाई थी, जाओ लेकर आओ। जी सासू माँ, ये लीजिए। शुभांगी साड़ी लाकर सास को दे देती है। साड़ी की बढ़िया पैकिंग देखकर बुआ सास, मौसी सास खुश हो जाती हैं। अरे भाभी, साड़ी देने की क्या जरूरत थी, हम तो घर के हैं। अरे सुगंधा जिज्जे, आपका हक बनता है साड़ी का, आखिर बेटे की शादी की है मैंने। खोल कर एक बार रंग देख लेती हूँ, वरना अभी बदल के दूसरी चुन लूंगी। जी जी। सुगंधा जैसे ही बॉक्स खोलती है तो फटी साड़ी देखकर मुंह फुला लेती है। वाह सुषमा भाभी, रिवाज के नाम पर ये फुटपाथ की साड़ी देने को ही मैं मिली थी, ऐसा कंजरपन आपको शोभा नहीं देता। अरे जीजी, मेरी बात तो सुनो। सुगंधा गुस्से में सुषमा को खूब खरी खोटी सुनाती है। रिश्तेदारी के आगे सुषमा लज्जित हो जाती है। बुआ जी, आप नाराज मत होइए, मेरे पास कोरी साड़ी रखी है, आप पर खूब जचेगी, मैं अभी लाई। उस वक्त जेठानी अपनी महंगी साड़ी देकर रिश्तेदारी में इज्जत रखती है। सबके जाने के बाद शुभांगी को खूब डांट पड़ती है। छोटी बहू, तुम्हारी छपरी हरकत के चलते आज रिश्तेदारी में मेरी नाक कट जाती, अगर शिप्रा बहू नहीं होती तो। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मैं तो बस थोड़ी बचत करना चाहती हूँ, आज के बाद मैं ठेले से साड़ी नहीं खरीदूंगी। आखिरकार देवरानी के सर पर चढ़ा ठेले से साड़ी के खरीदने का भूत उतर जाता है और शुभांगी अपनी जेठानी शिप्रा की तरह दुकान की साड़ी पहनने लगती